संपत्ति का निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, क्योंकि लोग चिल्ला रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं लोगों को। तो उसके बारे में भी कह पाना थोड़ा समय लगेगा उसके को बता पाने में। लेकिन जो बचाव कार्य है, जो बचाव करने वाली एजेंसियां वो वहां पर पहुंच गई हैं। जी जी। और सर, गंगोत्री धाम के रास्ते में पड़ता है, लगभग 18 किलोमीटर दूरी रह जाती है गंगोत्री से औरस की। तो बड़े पैमाने पर जाहिर सी बात है लोग जाते भी होंगे उस रास्ते से होकर। लेकिन फिलहाल जो ये यहाँ तबाही आई है, क्या ये आबादी हमेशा से खतरे की जद में रहती है? क्या यहाँ की जो बसावट है इस सबको ध्यान में रखकर की गई है? ऐसा है कि पहाड़ों में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे पास इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो बहुत सुरक्षित और बेहतर जगहों की बहुत कमी है। बहुत पीछे ढाल हैं, नदियां हैं, ज्यादातर आबादी नदियों के किनारे है। तो इस तरह की समस्या रहती है, क्योंकि अगर हम वहाँ की आपदाओं का इतिहास देखें तो 1750 के बाद के वहीं जहाँ पर ये घटना हुई है उससे थोड़ा पहले उत्तरकाशी की तरफ एक जगह है सूखी टॉप, वहां पर भी सामने से पूरा पहाड़ गिर गया था और एक पूरी झील बन गई। तो एक लंबा इतिहास है, क्योंकि हिमालय बहुत फ्रजाइल है। दुनिया के जितने पहाड़ हैं उनमें सबसे जो नया पहाड़ है वो हिमालय है, इसलिए अभी स्टेब्लिश भी नहीं है। अभी बहुत आकस्मिक बातें हो जाएंगी, लेकिन मतलब हिमालय में अभी कमजोर पहाड़ है। तो इस तरह की जगह जगह पर इस तरह की घटनाएं समय समय पर होती रहती है। जी, जानकारी के लिए और बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज़ 18 से आपने बातचीत की और बताया कि किस तरीके से जो उत्तराखंड के पहाड़ हैं उनको वैसे भी कहा जाता है कि वो कच्चे पहाड़ हैं और उस तरह की जो आपदाएं हैं उनका खतरा लगातार बना रहता है। तो ऐसे में वहाँ जो रहने वाले लोग हैं और सभी की टीम्स मौके पे पहुंच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। हम लोग की बाकी की 2 टीम्स जो हैं वो भी पहुंचने वाली हैं। इसके अलावा बटालियन से भी हम लोग एक टीम रवाना कर रहे हैं, जिसमें कि स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो कि डिजास्टर में हमको हेल्प कर सकते हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो एक जियो के सुपरविजन में वो भी हम लोग रवाना कर रहे हैं। बाकी इसमें जो डिटेल में सुपरविजन है, जो इसको कोऑर्डिनेट जो एसयूसी में कर रहे हैं, वो सभी जो भी एजेंसीज जो इसमें हेल्प कर सकती हैं सभी के टच में है और लगातार इसको जो है बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हुए जो भी रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है उस हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए धन सिंह रावत जी जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं। धन सिंह रावत जी, ये जो आपदा आई है, बड़ा सैलाब धराली में आया है, बादल फटा है और रेस्क्यू टीमें लगातार वहां पर काम कर रही हैं, एयरफोर्स की मदद वहां पर मांगी गई है। तो इस घड़ी में आप क्या बताना चाहेंगे कि ये कितनी बड़ी आपदा तो है ही और उसके साथ साथ इस इलाके का जो रेस्क्यू है वो कितना संघर्षपूर्ण हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरा जिला प्रशासन हो जाए, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, अभी गृह मंत्री जी ने भी ये कह दिया है कि जो भी वहाँ जरूरत पड़ेगी, सरकार, भारत सरकार भी लगातार हम लोगों के संपर्क में है। प्रथम दृष्टया यह है कि नुकसान काफी हुआ है वहाँ पे और सरकार का पूरा फोकस है कि पहले वहाँ पे बचाव कार्य शुरू किए जाए। वहाँ पे जिला प्रशासन भी वहाँ पे पहुँच चुका है। अभी सेना की मदद भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ली है और मैं आशा व्यक्त करता हूं कि बहुत जल्दी वहां पे बचाव के कार्य भी शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हमारा पहला यह है कि जल्दी से लोगों को रेस्क्यू किया जाए कि कोई दिक्कत किसी को वहां पे न रहे। जी, और इसके अलावा कितने बड़े पैमाने पर आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पर आबादी रहती है और इन सभी लोगों को शिफ्ट किया जाना ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है और उसमें कितना वक्त लग सकता है? देखिए, अभी जितना मैंने वहाँ का वीडियो देखा, क्योंकि मैं भी अभी चमोली में हूँ, उससे लगता है कि नुकसान काफी हुआ है वहाँ पे। अब जैसे जिला प्रशासन की रिपोर्ट आएगी फिर हम आपको बता पाएंगे, लेकिन अभी पूरी सरकार का फोकस है कि वहाँ पे बचाव कार्य पे लगाया जाए और सबका रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पे लोगों को ले जाया जाए। और इस दुख की घड़ी में पूरा प्रदेश और पूरी सरकार जो है कराली और उत्तरकाशी के लोगों के साथ खड़ी है। मैं स्थानीय लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस घड़ी में सब लोग वहां पे प्रशासन का सहयोग भी जरूर करेंगे और मैं कह सकता हूं कि पूरी सरकार जो है उत्तरकाशी के लोगों के साथ वहां पे खड़ी। जी,
बिल्कुल धन सिंह रावत जी, बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। आप चमोली में हैं और फिर हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आपने अपडेट किया है कि वहां पर पहुंच चुकी है रेस्क्यू टीम्स। हमारे साथ आनंद स्वरूप जी हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। आनंद स्वरूप जी, ये जो इलाका है, खासतौर पर पहाड़, उत्तराखंड के पहाड़ों पर जब तबाही होती है, सैलाब आता है, तो बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है पहाड़ कच्चे हैं। कहीं बादल फटने की घटना हो, लैंडस्लाइड हो, तो तबाही बड़ी हो जाती है। और यहाँ बताया जा रहा है कि 3 तरफ पहाड़ों से पानी नीचे आया है और बड़े पैमाने पर आबादी यहाँ रहती है, तो क्या चैलेंजेस होंगे यहाँ पे? आस्था, इस वक्त मैं दीपांकर बोल रहा हूँ। इस वक्त आनंद स्वरूप हमारे सामने है और आपका कंट्रोल रूम में इसमें थोड़ा माहौल है कि किस तरीके से अपडेट लिए जाए। अभी जो बड़ी खबर हमारे पास है, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. साहब कुछ ही देर में आपका कंट्रोल रूम पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्देश दिए कि आप आपका कंट्रोल रूम पहुंचकर पूरे हालात पर यहाँ पर नजर बना के रखिए। अभी जो यहाँ पर स्थितियां हैं, बिल्कुल दीपांकर, आपके साथ आनंद स्वरूप जी हैं, उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल एक मिनट, मैं आस्था आप सवाल कर, अभी काफी व्यस्तता यहाँ पर आप समझ सकते हैं जिस तरह की स्थिति है, सभी ऑफिशियल्स काफी बिजी है। लेकिन अभी ये जो खबर हमारे पास है कि कैजुअलिटी का नंबर है, वो काफी बड़ा नंबर यहाँ पर कैजुअलिटी का हो सकता है और अभी बस इसका एक अनुमान ही लगाया जा सकता है कि क्या वो नंबर होगा। ये भी बताया जा रहा है कि लोकल मेला भी वहां पर चल रहा था, जो खबरें निकल कर आई है, अभी यहाँ तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एक मेला भी वहां पर चल रहा था। अगर मेले के दौरान भी वहां पर लोग रहे हो तो कैजुअलिटी का नंबर काफी हाई यहाँ पर जा सकता है, लेकिन अभी किसी ऑफिशियल की पुष्टि करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो बात निकल कर आ रही है वो यही, जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आई है, कैजुअलिटी का नंबर ठीक। मैं आनंद स्वरूप से आपकी बात करूँ, हमारे साथ है आप अपर सचिव। हेलो जी आनंद जी, जिस इलाके में इस तरह की तबाही हुई है, कितना रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर संघर्षपूर्ण होगा? 3 तरफ से बताया जा रहा है पहाड़ों से पानी नीचे आया है। जी 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 जी, जो इसमें हम लोगों ने, जो हमारे मानव संसाधन है, आर्मी के लोग हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, ये सब लोग, आर्मी के लोग तो मौके पर ही हैं, ये सब लोग रवाना हो गए हैं, पहुंचने वाले हैं। बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। अब इसके लिए हम लोगों ने जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर और जो हमारे उकाडा के हेलीकॉप्टर, ये सब रेडी मोड में है, तैयार है। तो और इन टूल्स को लेकर के वो निकटतम जो उनका हरसिल में हमारा हेलीपैड है, वहां पर जा रहे हैं। बाकी हम लोग जी सर, कितनी कैजुअलिटी वहां पर हुई है, इसको लेकर कोई आंकड़ा आप देंगे? क्या ऐसा हुआ है वहां पर? कितने लोग हैं जो इसमें फंसे हो सकते हैं और सुरक्षित जगहों तक उनको पहुंचाना है? मौके पर जाने पर ही लोगों को एक्चुअल कितने मकान उसमें वो हुए हैं तभी बता पाएंगे। लगे हैं, लोग पहुंच गए हैं, डीएम साहब पहुंचने वाले हैं, तुरंत अभी आपको अपडेट कर दिया जाएगा जैसे ही सूचना मिलती है। धन्यवाद जी। तो सूचना ये मिली है कि अब से थोड़ी देर बाद जो हैं वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर जाने वाले हैं। जिस जगह ये सैलाब आया है, सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर जाने वाले हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान वहां पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ करण महरा साहब जी जुड़ गए हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। कांग्रेस के नेता हैं करण महरा जी। उत्तराखंड में ये जो बड़ी आपदा आई है, प्राथमिकता यहाँ पर यह है कि इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। कोई आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आबादी दिख रही है और ये बड़ा सैलाब और तूफान था, जिसके बाद कैजुअलिटीज भी हो सकती हैं। देखिए, निश्चित ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना और कैजुअलिटीज तो हुई होंगी, जिसमें 25 से 30 मकान पानी की चपेट में आके बह गए हैं। तो ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि वहाँ क्या नुकसान हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। बहुत बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका हमको है और इस समय हम सबको वहाँ मदद करनी चाहिए। हमारे जिलाध्यक्ष मनीष राणा जी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचने वाले हैं और मैंने उनसे भी कहा है कि राहत कार्य में जो भी मदद वो कर सके, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोगों के साथ मिलके भोजन से लेके इत्यादि की, वो लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। और लेकिन ये घटना एक नहीं है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले बड़कोट में हुआ और हर साल लगभग 2 से 3 घटनाएं ऐसी बड़ी देखने को मिल रही हैं हर साल उत्तराखंड में। बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे आगे आने वाले टाइम में इस तरीके से लोगों की जान ना जाए।
किस तरीके की बसासत होनी चाहिए, कैसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कहाँ किस पहाड़ में कितना दबाव मैक्सिमम होना चाहिए, इन सब पे रिसर्च होनी चाहिए। बड़े लोगों को लेकर जो वैज्ञानिक हैं उनके साथ बैठ के एक इसमें मसौदा तैयार होना चाहिए, ताकि आने वाले लॉन्ग रन में इस तरह की घटनाएं ना घटे। बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। तो यही कहा जा रहा है कि इस पर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बाद एक बोर्ड बनाना चाहिए, एक समिति बनाना चाहिए, सलाह मशवरा होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कहाँ ये बादल फटा है, धराली में ये बादल फटा है, और जिसके बाद कहा जा रहा है कि पहाड़ में 3 तरफ से पानी और मिट्टी नीचे की तरफ आई है। एक बड़ा सैलाब और तूफान का रूप लेकर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं, और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि वहां कोई हो सकता है मेला चल रहा था। हालांकि इसको लेकर अभी पुष्टि नहीं हुई है।